हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एल्डिहाइड और कीटोन्स का। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखते हैं एक करके। पहला रासायनिक गुण है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब बता चुके हैं, है ना। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होना, है ना। तो अब देखेंगे एक करके कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो है सो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ऐड हो सकते हैं। पहला है एडिशन विद हाइड्रोजन साइनाइड, HCN, एडिशन विद हाइड्रोजन साइनाइड। अब किस तरह से एडिशन होता है तो समझते हैं हम लोग। यह मेरा एक एल्डिहाइड का कंपाउंड है और यह मेरा एक कीटोन का कंपाउंड है। दोनों में जो है सो HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या होता है इसमें, ऐड कैसे होता है सो देखोगे यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यह HCN जो ऐड होता है इसी कार्बन में ऐड होता है। किस तरह से एडिशन होता है तो ध्यान रखोगे। देखो ऑक्सीजन पे क्या होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि कार्बन पर क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर HCN में H पर होता है पॉजिटिव चार्ज जबकि CN पर होता है माइनस चार्ज। कुछ इस तरह से तो क्या होता है पॉजिटिव वाला नेगेटिव में जुड़ेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में जुड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर ऐड होता है, क्या हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और साइनाइड ग्रुप जुड़ जाएगा किससे, कार्बन के साथ। कुछ इस तरह से और यह इस तरह का कंपाउंड बनाएगा CH3CH, अभी भी वैसा ही है CH3CH। और कार्बन में क्या जुड़ गया CN साइनाइड का ग्रुप और ऑक्सीजन में क्या जुड़ गया H का ग्रुप। कुछ इस तरह से क्योंकि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, है ना। और इस कंपाउंड को साइनोहाइड्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, साइनोहाइड्रिन, है ना। उसी तरह से कीटोन में एडिशन होता है। यह मेरा कीटोन का कंपाउंड है जिसको एसीटोन कहते हैं। इसमें भी कार्बन पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जबकि ऑक्सीजन में होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन साइनाइड में हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज एंड साइनाइड ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज। ऑपोजिटली चार्जेस क्या होता है आपस में अटैच्ड होता है। तो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा ऑक्सीजन से जबकि साइनाइड आयन अटैच्ड होगा किसके साथ, कार्बन के साथ। कुछ इस तरह से, है ना। और बन जाएगा आपका CH3 ऑक्सीजन के साथ H और कार्बन के साथ CN। इस कंपाउंड को भी साइनोहाइड्रिन कहते हैं। इसका मतलब जब भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन होगा तो साइनोहाइड्रिन का निर्माण होगा। दूसरा एडिशन रिएक्शन है एडिशन विद सोडियम बायसल्फेट, सोडियम बायसल्फाइड सल्फेट है। तो इसमें क्या फॉर्मूला NaHSO3। इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, कैसे होता है तो देखते हैं हम लोग। फिर से यहाँ पर कोई एल्डिहाइड है यहाँ पर कीटोन, कार्बन पे क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जबकि ऑक्सीजन पे होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यही कीटोन में भी होगा, है ना। एल्डिहाइड है या तो कीटोन है, दोनों में जो है क्या होता है पार्शियल, यहाँ पर कीटोन कर देते हैं CH3 और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यह जो मेरा सल्फाइड का कंपाउंड है, सोडियम का जो सल्फाइड का कंपाउंड है इसमें Na पर होता है पॉजिटिव चार्ज जबकि HSO3 पर होता है नेगेटिव चार्ज। HSO3 पर नेगेटिव चार्ज और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज। जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है सो देखो CH3CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब Na पर पॉजिटिव है जाके ऑक्सीजन से अटैच होगा, Na पे पॉजिटिव है जाके अटैच हो जाएगा इससे और HSO3 अटैच हो गया किसके साथ तो कार्बन के साथ। कुछ इस तरह से, है ना। ऑक्सीजन के साथ सोडियम जबकि कार्बन के साथ SO3H। इसी तरह से कीटोन में भी होगा, कार्बन पे इसमें भी पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर जो कंपाउंड है सोडियम का इसमें भी HSO3 पर नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ऑपोजिट चार्जेस को ऐड कर देंगे, ऑक्सीजन में सोडियम अटैच हो जाएगा और SO3H अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ और इस तरह के कंपाउंड का निर्माण करेगा। CH3CCH3 ऑक्सीजन के साथ Na और कार्बन के साथ SO3H। यह था एडिशन विद NaHSO3। उसके बाद तीसरा जो एडिशन रिएक्शन है अल्कोहल के साथ, एडिशन विद अल्कोहल्स का कंपाउंड। अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला ROH और फंक्शनल ग्रुप उसमें OH होता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के एडिशन। तो पहला है आपका एल्डिहाइड का एग्जांपल। इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन पे दिखा सकते हैं नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे दिखा सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब अल्कोहल का जो कंपाउंड है, अल्कोहल का जो कंपाउंड उसमें हाइड्रोजन पे जानते हैं कि चार्जेस होता है पॉजिटिव जबकि जानते हैं कि ऑक्सीजन में कैसा चार्जेस होता है नेगेटिव। इसमें भी अपोजिट चार्जेस को ऐड कर देना है बस। ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो CH3 है
वो अटैच्ड हो जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बन एटम पे इस तरह से, और बनेगा आपका CH3CH, O के साथ H जुड़ गया और जो OCH3 बचा हुआ जुड़ गया कार्बन के साथ कुछ इस तरह से। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। अगर पुनः और एक बार अल्कोहल से अभिक्रिया करवा दें, पुनः अगर हेमी एसिटोन को एक बार अल्कोहल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, इसमें जो OH का ग्रुप है और अल्कोहल जिस अल्कोहल से मिलाएंगे उसका जो हाइड्रोजन आपस में बना लेता है H2। क्या बना लेता है? H2। तो क्या बचा? OCH3, फिर यहां पर अटैच हो जाएगा OCH3। इसको हम लोग एसिटल करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एसिटल के कंपाउंड्स। उसी तरह से फिर से एल्डिहाइड का कंपाउंड है, लेकिन अब मेरे पास एक अल्कोहल है जिसको डायओल कहते हैं। डायओल कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो OH का ग्रुप जुड़ा है, दो अल्कोहल का ग्रुप जुड़ा है। तो जब हम लोग एल्डिहाइड्स को या तो कीटोन्स को डायओल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, इसका नाम है इथेन 1,2-डायोल या तो इथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। नामकरण में नोमेनक्लेचर भी लिखा चुके हैं। तो जब हम लोग डायोल के साथ एल्डिहाइड और कीटोन का अभिक्रिया करवाते हैं क्या होता है सो देखें। यहाँ मेरा डायोल है तो इसमें दो OH है, दोनों OH का हाइड्रोजन एटम और एल्डिहाइड और कीटोन्स का ऑक्सीजन बना लेता है आपस में मिलके H2O। क्या बना लेता है? H2O -H2O लिख दिए। अब बॉन्ड टूटा HH और एक ऑक्सीजन, तो दोनों ऑक्सीजन जो है एक एकक बॉन्ड बना लेगा किस कार्बन से और कुछ इस तरह से दिखेगा। देखोगे एक साइक्लिक कंपाउंड जैसा बना हुआ है जिसको साइक्लिक एसिटल के नाम से जाना जाता है ना। अगर वही कीटोन का बात करें, या मेरा कीटोन का एग्जांपल है, इसको अल्कोहल से ऐड करते हैं तो पुनः दिखाएंगे अल्कोहल में H पर होता है पॉजिटिव चार्ज और OCH3 पे नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से कीटोन के कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव जबकि कीटोन के ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव। ऑपोजिटली चार्जेस को ऐड कर देंगे, कार्बन में जुड़ेगा नेगेटिव चार्ज वाला और ऑक्सीजन में जुड़ेगा पॉजिटिव चार्ज वाला, इस तरह से। और एसिड की उपस्थिति में यह ध्यान रखना है कि जब भी अल्कोहल के एडिशन कराते हैं तो एसिड को उपस्थिति में कराते हैं, यह ध्यान में रखना है। तो उसके बाद H जो है ऑक्सीजन में ऐड हो जाएगा और OCH3 ऐड हो जाएगा कीटोन या एल्डिहाइड्स के कार्बन एटम में और इस तरह से यह कंपाउंड दिखेगा। देखोगे O के साथ हाइड्रोजन जबकि कार्बन के साथ OCH3। जिस तरह से हम लोग जब एल्डिहाइड के साथ करवाए थे अभिक्रिया तो हेमी एसिटल बना था, उसी तरह से कीटोन के साथ हेमी कीटल का निर्माण करता है। अगर पुनः इस OH को हटाना है तो पुनः एक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करा दो तो क्या होगा, यह OH का ग्रुप और अल्कोहल के H का ग्रुप क्या बना लेगा? H2O। तो दिखा देंगे -H2O बाहर निकल जाएगा और OCH3 यहाँ पर फिर से अटैच हो जाएगा और इसको बोलते हैं कीटल। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कीटल। जिस तरह से एल्डिहाइड के लिए एसिटल का निर्माण हुआ था, इसी तरह से एल्डिहाइड में जैसे साइक्लिक एसिटल का निर्माण हुआ था, इसमें भी साइक्लिक कीटल का निर्माण होता है इस तरह से कि जब हम लोग कीटोन को डायोल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं यानी दो OH ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो दोनों OH का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के बना लेता है वाटर यानी लिख देंगे यहाँ पर -H2। और यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होता है? एसिड के उपस्थिति में, है ना, H+ कैटलिस्ट की उपस्थिति में। अब वाटर बन गया तो यह दोनों कंपाउंड जुड़ जाएगा इस कार्बन से कुछ इस तरह से, इसका O यहाँ से इसका O यहाँ से जुड़ जाएगा। एक साइक्लिक कंपाउंड जैसा दिख रहा है जो कि बना है कीटोन के कारण, इसलिए साइक्लिक कीटल के नाम से जाना जाता है ना। उसके बाद है चौथा एडिशन रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, एडिशन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग फॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं, फार्मूला में पढ़ चुके हैं और बहुत सारा इसके कारण रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो सबसे सिंपल फार्मूला क्या होता है? RMgH अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको अभिक्रिया करवाना है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। देखते हैं, यह मेरा एक जनरल कार्बोनिल का फार्मूला लिखा हुआ है, दैट मींस जनरल फार्मूला लिखा हुआ है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए, क्योंकि रिएक्शन दोनों में एक ही जैसा होता है, बशर्ते थोड़ा सा फर्क होता है। इसलिए यहाँ पर मैंने जनरल फार्मूला लिखा हुआ RC⋯R, जहां पर दोनों R की जगह पर हाइड्रोजन भी रख सकते हो और अल्काइल ग्रुप भी रख सकते हो। यहाँ पर हाइड्रोजन रखोगे एल्डिहाइड बन जाएगा, दोनों जगह पर अल्काइल ग्रुप रखोगे तो कीटोन बन जाएगा। तो रिएक्शन दोनों के लिए सेम होता है, इसलिए एक ही जनरल इक्वेशन में लिख दिया गया है। तो जब हम लोग एक एल्डिहाइड और कीटोन का बात करते हैं तो जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है जबकि ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव होता है। और जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बात करते हैं जो कि एक एग्जांपल लिखा हुआ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसमें मैग्नीशियम पर पॉजिटिव होता है लेकिन कार्बन पे नेगेटिव होता है, क्योंकि मैग्नीशियम हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसलिए कार्बन पर नेगेटिव आ जाता है। तो फिर से क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट वाला नेगेटिव से जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट वाला पॉजिटिव से जुड़ेगा, मतलब यह कार्बन जाके अटैच होगा इस कार्बन से, जबकि यह मैग्नीशियम अटैच होगा इस ऑक्सीजन से, कुछ इस तरह से।
और यह जो कंडीशन है इसमें जो अभिक्रिया जो होता है वह ड्राई ईथर कंडीशन में ड्राई ईथर सॉल्वेंट के उपस्थिति में होता है। तो इसको जोड़ो, क्या बन जाएगा, बन जाएगा RCr। तो यह तो पहले से था। ऑक्सीजन में टेस्ट हो जाएगा MgCl, ऑक्सीजन MgCl। कार्बन में टेस्ट हो जाएगा CH3, तो कार्बन में टेस्ट हो जाएगा CH3। इस तरह से। और इसको चूंकि यह इंटरमीडिएट है, बीच का अवस्था में बना हुआ कंपाउंड है और बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो यह तुरंत ही चाहता है कि किसी के साथ अभिक्रिया करके एक स्टेबल कंपाउंड का निर्माण करें। तो जैसे ही हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यानी एसिड की उपस्थिति में वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो यह इस तरह से अभिक्रिया करता है। देखोगे ये Mg जो Cl है वो वाटर के OH के साथ अभिक्रिया करके बाहर निकल जाता है और H जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ। और H अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो देखो किस तरह से दिख रहा है, अल्कोहल का कंपाउंड दिख रहा है। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन को ग्रिग्नान रिएजेंट से अभिक्रिया करवाकर अल्कोहल का कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। और यह जो कंपाउंड बाहर निकला था Mg के साथ, वह इस तरह से दिखेगा, Mg OH और Cl। इस तरह से एक बार OH के साथ बॉन्ड होना, एक बार Cl के साथ, ये बाहर निकल जाएगा। इसमें कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है। एक बार यह कंपाउंड है कीटोन का, एसीटोन जिसको बोलते हैं, और इसको फॉर्मल्डिहाइड या तो मिथेनॉल बोलते हैं। ग्रिग्नान रिएजेंट दोनों में लिखा हुआ है, रिएक्शन को खुद से कंप्लीट करना है। कैसे करना है, यहाँ इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है, इस केमिकल रिएक्शन को फॉलो करना है और अपने से कोई परिवर्तन नहीं करना है। सिंपली इसको फॉलो करोगे, इसका प्रोडक्ट पता चल जाएगा, है ना। इसको ध्यान में रखना और इसको कंप्लीट कर लेना खुद से। उसके बाद दूसरा रासायनिक जो गुण है, दूसरा रासायनिक गुण है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का स्पेलिंग यहां पर देखोगे। दूसरा जो यहां पर एग्जांपल है, इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद द एलिमिनेशन ऑफ H2O। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसमें भी होगा, जो पहला केमिकल प्रॉपर्टी था, लेकिन इसमें वाटर रिलीज होगा। रिएक्शन होने के फलस्वरूप वाटर बाहर निकलेगा, जबकि फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ ऐड हो रहा था, वाटर बाहर नहीं निकल रहा था। इसको ध्यान में रखना है। क्या होता है इसमें, रिएक्शन किस तरह से होता है, एक जनरल इक्वेशन लिखा गया है और बाकी सब में भी उसी तरह से रिएक्शन होगा जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है ना। इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया ताकि आसानी से समझ में आए कि रिएक्शन कैसे होता है। एक जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, जहां पर दोनों R की जगह पर हम लोग हाइड्रोजन भी पुट कर सकते हैं और अल्काइल ग्रुप भी पुट कर सकते हैं, या तो दोनों R में नहीं तो एक R में हाइड्रोजन पुट करो, दूसरा R में अल्काइल ग्रुप पुट करो। वह तुम पे डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड लेते हो, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। इसको अभी अभिक्रिया करवाते हैं हम लोग अमोनिया के डेरिवेटिव से। अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ जो है सो अभिक्रिया करवाते हैं एसिड के उपस्थिति में, एसिड कैटलिस्ट के उपस्थिति में, इसलिए लिखा गया H+। अब अमोनिया के डेरिवेटिव्स का एक जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है NH2 के साथ Z एक ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है। Z में क्या क्या हो सकता है ना, तो उसको नीचे लिखा हुआ है इस तरह के, है ना, बॉक्स में सजा के। खैर यहाँ पर Z की जगह पर कोई भी कंपाउंड हो, लेकिन रिएक्शन इसी तरह से होगा जैसे यहाँ पर लिखा गया। क्या करना है इसमें, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का कंपाउंड लेंगे प्लस अमोनिया का डेरिवेटिव, जहां पर Z में डिफरेंट होगा, रिएक्शन में डिफरेंट नहीं होगा, सिर्फ Z में दूसरा ग्रुप अटैच हो सकता है। क्या होता है इसमें अभिक्रिया के दौरान, तो एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीजन और अमोनिया के डेरिवेटिव्स का H2, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीजन और अमोनिया के डेरिवेटिव्स का H2 मिल के बना लेता है H2O। क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। चूंकि यहाँ पर दो बॉन्ड है और दोनों हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड तोड़ रहा है, तो बन गया वाटर। तो नाइट्रोजन जो है अपना दो बॉन्ड इस कार्बन के साथ अटैच कर लेता है इस तरह से। RCr अभी भी है, नाइट्रोजन और Z बचा था, यह नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, है ना। तो अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ अभिक्रिया इस तरह से होता है। अंतर सिर्फ कहां पर होगा, Z में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया। Z यहाँ पर जैसे था उसी तरह से Z यहाँ पर भी अटैच है, परिवर्तन नहीं आया। मतलब कोई भी ग्रुप हो, सिर्फ Z में क्या करना है, लिख देना, रिएक्शन इसी तरह से होगा, यानी जो भी प्रोडक्ट बनेगा यही बनेगा, RCr डबल बॉन्ड N और उसके साथ में Z। जो ग्रुप हम लोग देखेंगे अभी नीचे बॉक्स में, R के जगह पर अल्काइल ग्रुप हो सकता है, H हो सकता है ना, वह दिया हुआ रहेगा। तो इस बेसिक रिएक्शन को याद रखना है कि किस तरह से होता है, H2O बाहर निकलेगा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। अब Z में क्या क्या हो सकता है, जैसे एक बॉक्स में बनाया गया कॉलम वाइज। एक पहला जो कॉलम है Z है, Z में क्या क्या हो सकता है, उसका रिएजेंट का नाम है कि Z में जो ग्रुप होगा उसका क्या नाम होगा और उसके कारण कौन सा डेरिवेटिव बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन का कौन सा कंपाउंड बनेगा, दैट मींस कार्बोनिल डेरिवेटिव बनेगा, और उस डेरिवेटिव का नाम क्या होगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या क्या होगा। तो चार कॉलम में लिखा गया।
अब एक एक करके देखते हैं कि जेड में पहला, अगर जेड के जगह पर हाइड्रोजन होता, अगर जेड की जगह पर हाइड्रोजन होता तो यहाँ पर हाइड्रोजन पुट कर देते और यहाँ पर भी हाइड्रोजन पुट कर देते। बस यहीं पर पुट करना है, जहां जहां जेड है वहां पर सिर्फ हाइड्रोजन पुट करना है, रिएक्शन में तुमको कोई परिवर्तन नहीं करना है ना। अगर जेड की जगह पर हाइड्रोजन होता है यहाँ पर, तो इस जो यह जो रिएजेंट, इसका नाम हो जाता अमोनिया। इस रिएजेंट का क्या नाम हो जाता? अमोनिया। फॉर्मूला क्या हो जाता? NH3 हो जाता, इसलिए इसका क्या नाम हो जाता? अमोनिया हो जाता। और इसके कारण प्रोडक्ट में क्या फर्क पड़ता? RCr डबल बॉन्ड N और साथ में जेड, तो यहाँ पर जेड की जगह पर क्या हो जाता? H, RCr डबल बॉन्ड N के साथ H हो जाता। और इस प्रोडक्ट का नाम इमीन होता। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता? इमीन, है ना, ध्यान रखना है। दूसरा, अगर जेड के जगह पर यहाँ पर R होता, R दैट मींस अल्काइल ग्रुप, CH3 पुट करो, CH2 CH3 पुट करो, है ना, तब उसका क्या नाम होता? तो अमीन होता। उस समय इस रिएजेंट का क्या नाम होता? अमीन। अगर यहाँ पर R पुट कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा अमीन। प्रोडक्ट में भी कहाँ पर R पुट करना है? जेड के जगह पर R पुट करना है, तो यहाँ पर पुट कर दिए। प्रोडक्ट वही है, RCr डबल बॉन्ड N और साथ में R हो गया जेड के जगह पर। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है? सिप्स बेस। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है? सिप्स बेस। एग्जाम में यहाँ 1 नंबर में पूछा जा चुका है ना, सिप्स बेस इसको कहते हैं। उसके बाद क्या है तीसरा में, अगर जेड की जगह पर OH होता, अगर जेड की जगह पर क्या होता? OH, तो इस रिएजेंट का नाम हो जाता हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या नाम हो जाता? हाइड्रोक्सिल अमीन। और इसका जब प्रोडक्ट बनता हुआ जेड के जगह पर OH फिर से लिख देंगे, बनेगा RCr डबल बॉन्ड N के साथ OH और प्रोडक्ट का नाम होता ऑक्साइन। प्रोडक्ट का नाम क्या होता? ऑक्साइन। इसी तरह से अगला है कि अगर जेड की जगह पर NH2 होता, अगर जेड की जगह पर NH2 होता तो नाम हो जाता हाइड्रोजन और प्रोडक्ट में जेड की जगह पर NH2 पुट कर देते, नाम हो जाता हाइड्रोजोन, जोन, है ना। उसी तरह से अगला है कि अगर जेड की जगह पर यह ग्रुप होता तो इस रिएजेंट का नाम फेनाइल हाइड्रोजन हो जाता और जेड के जगह पर, यह है मेरा जेड की जगह पर, यह जेड की जगह पर इसको लिख देते, इस कंपाउंड को लिख देते जेड की जगह पर, देखो सेम है, और इसका नाम हो जाता फिनाइल हाइड्रोजन प्रोडक्ट में, है ना। उसी तरह से अगला है कि अगर यह ग्रुप होता रिएजेंट, यहाँ पर जेड की जगह पर अगर यह ग्रुप होता जो कि इसका नाम हो जाता, इसका नाम हो जाता 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। इसका क्या नाम हो जाता? अगर जेड की जगह पर यह ग्रुप होता तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन नाम हो जाता। और इसी तरह यहाँ पर N के बाद जेड में पुट कर देते उस कंपाउंड को, तो इसका नाम हो जाता प्रोडक्ट में 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, है ना। और आखिरी है, अगर इस कंपाउंड को जेड की जगह पर पुट करते, जेड की जगह पर अगर इसको पुट करते तो इसका नाम हो जाता टोटल का सेमी कार्बाजाइड। क्या नाम हो जाता? सेमी कार्बाजाइड नाम हो जाता। और इस सेम करना है, प्रोडक्ट में सिर्फ यहाँ पर जेड की जगह पर पुट कर देना है इसको, तो यहाँ पर लिखा गया इस तरह से, N के बाद जेड था, जेड में पुट कर दिए, प्रोडक्ट का नाम हो जाता सेमी कार्बाजोन। प्रोडक्ट का क्या नाम है? सेमी कार्बाजोन। और इससे हमेशा 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में, है ना। तो सबसे सिंपल रिएक्शन है, लेकिन 1 नंबर का पूछा जाता है तो घबराना नहीं, है ना। यह ध्यान में रखना, प्रैक्टिस करोगे लर्न भी हो जाएगा, इसमें कोई ये नहीं है। तो यह था दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग का। इसके आगे और अगले वीडियो में कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।